नमस्कार। आज की हमारी कहानी है फर्ज। मुझे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। विजय अपनी माँ देवकी से कहता है। देवकी कहती है, सिर्फ चोरी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद से तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुझे दुख पहुँचे और हमेशा एक सच्चा देशभक्त बन के रहेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। विजय अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा लेता है। देवकी छोटे गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत थी। गांव में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करके अपना घर चलाती और विजय की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। वह अच्छी माँ ही नहीं जिसने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई और संस्कार दिए, बल्कि एक सच्ची देशभक्ति भी थी। जब उसकी शादी विजय के पिता वीरेंद्र से हुई तो बहुत खुश थी। उसे लगा था जैसे सारा जहां उसे मिल गया है। वीरेंद्र उसका बहुत ध्यान रखता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। विजय के पैदा होने के वक्त उसने घर, देवकी और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला था। स्वर्ग जैसा सुंदर माहौल था उसके घर में। तभी एक दिन जब वीरेंद्र घर में नहीं था तो पुलिस उसके बारे में पता करने आती है। वीरेंद्र कहाँ है? पुलिस वाले ने पूछा। वह घर में नहीं है। आपको क्या काम है? देवकी ने जवाब दिया, तुम्हारा पति एक देशद्रोही है। उसने देश के बहुत बड़े दुश्मन का साथ दिया है। कल जो पास के शहर में बम फटा था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए, उसमें तुम्हारे पति का भी हाथ था। जल्दी बताओ वह कहाँ हैं? देवकी चौंक गई। वो कहने लगी, जब वह आएंगे मैं आपको खुद ही खबर कर दूंगी। वीरेंद्र के घर पर न मिलने पर पुलिस उस वक्त तो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब वीरेंद्र वापस लौटा तो पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। देवकी के सामने वीरेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुझे माफ़ कर दो देवकी, मैंने पैसों की खातिर यह काम किया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उतना बड़ा हादसा होगा मुझे नहीं पता था। देवकी मौन रही। वह कुछ नहीं कह पाई और पुलिस उसके सामने ही वीरेंद्र को पकड़ कर ले गई। उसके बाद से देवकी ने वीरेंद्र की शक्ल भी नहीं देखी थी। पता चला था कि कुछ सालों बाद वह जेल से छूट गया, लेकिन ना तो वह घर आया और न ही देवकी ने पता करने की कोशिश की थी। आज जब विजय ने पहली बार चोरी करी तो वह डर गई थी कि विजय कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर न चलने लगे। विजय बढ़ती उम्र का बच्चा था। वह ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बचपन से उसने अपनी माँ को मेहनत करते देखा था, इसीलिए अपनी उम्र से वह कहीं ज़्यादा समझदार बच्चा हो गया था। एक दिन विजय देर रात को अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद उसके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। देवकी दूसरे कमरे में सो रही थी। विजय को लगा उसकी खिड़की के पास कोई है। वह थोड़ा डर जरूर गया था, पर उसने फिर भी टॉर्च की मदद से बाहर जाकर देखा तो वह चौंक गया। बाहर उसके पिता जख्मी हालत में दीवार के सहारे खड़े थे। विजय ने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने में मदद की। उसने अपने पिता को आराम से चारपाई पर लिटाया और उनके लिए पानी लेने गया। पहले तो उसने सोचा कि माँ को उठाता हूँ, पर वह डर गया कि माँ ना जाने कैसी प्रतिक्रिया करेंगी। कहीं वह पिताजी के इलाज को मना न कर दें, कहीं वह पुलिस को न बुला लें। वह उसी कश्मकश में था कि पिता के कराहने की आवाज़ आती है। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पिता को पानी पिलाया। विजय दवाई का डब्बा लेकर आया, रुई से उनके जख्मों को साफ किया और फिर दवाई के डिब्बे से ट्यूब निकाली। दवा लगाने से पहले वह पिता के कपड़े बदलने में मदद की। अपना कुर्ता पजामा निकालकर उनको पहनाया। उसके कपड़े पिताजी को करीब करीब अच्छे से आ गए। विजय ने पिता के फटे कपड़ों को पलंग के नीचे रख दिया, उनको दवाई लगाई। विजय की इतनी सेवा से वीरेंद्र का दिल भर आया।
मुझ जैसे बुरे पिता की कोई इतनी सेवा कैसे कर सकता है। तुझे और तेरी माँ को सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं दिया। आज भी मैं पुलिस के हाथों ही जख्मी हुआ हूँ। कभी भी पकड़ा या मारा जा सकता हूँ। विजय पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पिताजी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता भी हैं। आपको इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। आपने आज तक जो भी कुछ किया वह सब गलत था, लेकिन आपकी तरफ से जो मेरा फर्ज है उसे मैं निभाऊंगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। विजय अपने पिता के लिए रसोई से चुपचाप खाना लाता है। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके मुंह अंधेरे ही वीरेंद्र चला जाता है। रात भर का जगा हुआ विजय थक कर सो चुका था। जब उठता है तो उसको अपने पिता वहाँ नहीं दिखते। सुबह जब देव की सफाई के लिए उसके कमरे में आती है तब पलंग के नीचे उसे कपड़े दिखते हैं। वह समझ नहीं पाती कि वह किसके कपड़े हैं। वह सोचती है, जब विजय स्कूल से आएगा तब पूछूंगी। स्कूल से आते ही माँ के कुछ कहने से पहले ही विजय उनको सारी बात सच सच बता देता है। देवकी सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह विजय से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। एक तरफ तो उसकी माँ यह सोचकर दुखी थी कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला था, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर मन में सुकून भी था कि विजय ने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया था। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। एक दिन विजय ने बेचैन होकर अपनी माँ से पूछ लिया, माँ, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, आपसे झूठ बोला। मैं तो बस एक अच्छे बेटे का फर्ज पूरा कर रहा था। एक पिता की तरफ आपसे सच छुपाया, झूठ बोला और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मुझे जो चाहे सजा दो माँ, पर मुझसे बात करो, मुझे क्षमा करो माँ। देवकी ने रोते हुए कहा, प्रतिज्ञा तोड़ना गलत है बेटा, लेकिन हालात को देखते हुए तेरा झूठ प्रतिज्ञा पर भारी है। तूने फर्ज की खातिर झूठ बोला, एक इंसान की मदद के लिए झूठ बोला, पर तूने खुद ही मुझे सारी बातें अपने आप बता दी। इस तरह तूने अपनी प्रतिज्ञा भी कायम रखी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिन बाद देवकी और विजय को कहीं से खबर मिलती है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में वीरेंद्र की मौत हो गई है। देवकी चुपचाप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ी रह जाती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।